ना बहुत सारे तरीके होते हैं एनर्जी वेस्ट करने के, सब बचा के आपको उसी डायरेक्शन में लगाना है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। अरे मूवी का शूटिंग हो रहा है, भोजपुरी मूवी, पाकिस्तान से आई भौजाई। और अगर इस वीडियो में 100 लाइक्स वगैरह आ गए, अच्छे रिस्पॉन्स आया, तो मैं समझूंगा कि मैंने अच्छा वीडियो बनाया। तो अगले संडे को भी संडे विद शिवम होगा। दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा नफरत जिस बात से है वो है रिग्रेट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं इतना हार्ड वर्क इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं अपने स्टैंडर्ड से भी करता हूँ। मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, व्लॉगिंग भी करता हूँ, वर्कआउट भी करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। तो ये इसलिए करता हूँ क्योंकि जब मैं रात को सोने जाऊँ तो मुझे ऐसा नहीं लगे कि मैंने काम नहीं किया, क्योंकि मैं रिग्रेट बिल्कुल भी लाइफ में नहीं चाहता। तो बस का बाय प्रोडक्ट है हार्ड वर्क। तो आज की वीडियो में मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा और आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओ और अपने काम को और वर्क एथिक को इन्हेंस कर सको। लेट्स टॉक अबाउट मोटिवेशन। तो सबसे पहला रूल मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन में। अगर सबसे पहला चीज़ जो आपको चाहिए, आइए भैया आइए, मजे में चाहिए, मजे में। एनीवेज, सबसे पहली चीज़ होती है बर्निंग डिज़ायर। आपने अगर सुनी होगी तो फिर सुनो, नहीं सुनी होगी तो सुनो ही। बर्निंग डिज़ायर 2 लेवल पे होती है। एक होती है कॉन्शियस लेवल पे, आपको आज बहुत ज़्यादा मन करेगा कुछ बाइक खरीदने का या कुछ एप्पल प्रोडक्ट्स खरीदने का या कहीं जाने का, किसी से मिलने का, पर आप ये ध्यान देके रखना कि वो कितनी देर रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन रहेगी, 6 दिन, 7वें दिन आपका सारा मोटिवेशन डिज़ायर सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ बनने लगेगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कॉन्शियस लेवल पे है। जब तक वो सब कॉन्शियस लेवल पे नहीं जाएगी आप काम वाम कुछ नहीं कर पाओगे, आप उसमें कोई प्रोग्रेस आपका नहीं होने वाला। लेट्स से मेरे पास 2 आदमी है, ए और बी। ए के पास भी डिज़ायर वही है, बी के पास भी डिज़ायर वही है, लेकिन बी देखोगे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पुट इन कर रहा है, ग्राइंड कर रहा है, लेकिन ए पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको। अगर मिलेगा भी तो 1-2 दिन बाद बंद, क्योंकि वो सबकॉन्शियस से ऑपरेट कर रहा है, ये कॉन्शियस से ऑपरेट कर रहा है। उसको करवाया जा रहा है, वो बेचारा मजबूर है, वो करना ही पड़ेगा उसको, और उसके पास कोई चारा ही नहीं है। वो कॉन्शियस ऐसा सोच सकता है कि मैं बंद कर देता हूँ काम करना, पर सब कॉन्शियस नहीं कर सकता, वो उसको करना ही पड़ेगा। तो वो सब कॉन्शियस के पास मैसेज गया है कैसे? क्योंकि वो डिजायर होल्ड करके रखा है। दैट्स राइट। एक डिजायर को अगर आप होल्ड करके रखोगे, मतलब देखते रहे, उसके बाद बचना मुश्किल। तो बहुत लोग बोलते हैं ना पैसा पैसा जपने से पैसा नहीं आता है। मैं नहीं मानता। 1 महीने 5 मिनट आप पैसा पैसा जपो, और हाँ, आंखों में देखना, मतलब विजुलाइज ये करना है कि आपके पास पैसे हैं, आप जो चाहे वो कर रहे हो। 5-5 मिनट आपको पैसे कमाने के लिए कुछ भी नहीं करना, बस बैठ के देखना है। उसके बाद मैं देखता हूँ आप कैसे पैसे कमाने बाहर नहीं निकलते हैं, मैं देख लेता हूँ। इतना तो मैंने भी पढ़ा है, इतना तो मेरा भी एक्सपीरियंस है कि अगर डिज़ायर ज़्यादा देर तक रहा तो उसके बाद वो एक्शन का रूप लेने लगेगा। स्टार्टिंग में लोग बोलते हैं कि एक्शन लो, कुछ जाओ करो, तब ना आएगा। ऐसे पैसे कैसे आए? तो कुछ और, लेट्स से अच्छे मार्क्स, पैसा नहीं तो कुछ और, लेट्स से अच्छे मार्क्स, पर वो भी पाना तभी स्ट्राइव करोगे जब सबकॉन्शियस में वो बात अच्छे से जा चुकी है कि मुझे वो चाहिए, या उससे भी अच्छा कि मुझे वो मिल चुका है। अगर वो सबकॉन्शियस ने पकड़ लिया तो आपको काम करवाएगा ही। जैसे आप सांस ले रहे हो, आपको कोई आइडिया नहीं, आप सांस भी ले रहे हो, सुबह से रात तक सांस ऑन है, वो सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है। नहीं भी चाहोगे तो भी होगा। वैसे ही एक्शन भी होता है। तो पैसा भी जपोगे तो जैसे कि सब पावर, अगर मेरी बात नहीं मानते हो तो पावर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी में वेल्थ वाले चैप्टर पे एक पॉइंट ये दिया है कि आप रोज 5 मिनट वेल्थ बोलो। अब आपको लगता है वो आदमी पागल है? वेल्थ बोलोगे तो आपका वेल्थ वाला माइंडसेट होगा। उसके बाद जब वो स्टेबल हो जाएगा तो उसके बाद आपको वेल्थ वाला एक्ट निकलने लगेगा। वेट घटाना चाहते हो तो बस मुझे ये सब मत बोलो कि मैं मोटा हूँ। मोटा शब्द यूज़ ना करो, ओवरवेट शब्द यूज़ ना करो, बस बोलो पतला, दुबला, स्लिम, फिट, हैंडसम, चार्मिंग, ऐसा सब बोलो। तो बोलते जाओ, ठीक है। काम नहीं कर सकते चलेगा, बोल तो सकते हो ना, बस बोलो। उसके बाद एक्ट अपने आप निकलेगा। उसके बाद मैं भी 45 डेज अभी जो कर पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है अपने आप को। तो पहला पॉइंट यही है, डिजायर बर्निंग। और बर्निंग तब होगा, कॉन्शियसली बर्न नहीं करना उसको, सबकॉन्शियस में डालना है। वो डालाता है कैसे?
होल्ड करके, बहुत ज़्यादा उसको होल्ड करके रखो, आंखों से देखो, रोज एक पर्टिकुलर टाइम पे 5-6 मिनट फील करके वहाँ पे पहुँच जाएगा, काम अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है आपको खुद बता दिया जाएगा। पहला पॉइंट डन। अरे मूवी का शूटिंग हो रहा है, भोजपुरी मूवी, आइए बाय बाय। सिनेमा सिनेमा पाकिस्तान से आई भौजाई। तो पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बर्निंग डिजायर है। अगर आपको लगता है कि मैं सीधा ही अटैक कर सकता हूँ एक्शन पे और काम कर सकता हूँ सीधा, मुझे महीना जपने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, फील करने की जरूरत नहीं, देन गो ऑन, आप फ्री हो करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको एक सच्चाई तो पता चली होगी कि सबकॉन्शियस में जो बात जाती है वही एक्सप्रेस करते हैं हम लोग कॉन्शियस के थ्रू और एक्शन के थ्रू। अब दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये है कि आपने अच्छी बात तो एक पहले पॉइंट में सीख ली, लेकिन दूसरी बात ये है कि आपको OQP प्रैक्टिस करना होगा। लेस ब्राउन भी यही बोलते हैं, OQP ओनली क्वालिटी पीपल। बकवास इंसानों के से दूर रहें। मोटिवेट अगर होना है तो हो तो जाओगे, लेकिन फिर अगर उस संगति में, उस ग्रुप में, अगर उस लोगों के साथ घुलोगे मिलोगे तो फिर से आप नीचे आ जाओगे, उन्हीं के लेवल में सोचने लगोगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट 2 भी है कि उनका साथ छोड़े, उससे अच्छा अकेले रहे। मैं पूरा देवघर में हज़ारों दोस्त मेरे हो सकते हैं, पर कोई नहीं है, मैं अकेले ही रहता हूँ, क्योंकि मेरा और उसका थॉट्स मैच नहीं करेगा। वो कुछ और सोचते हैं, मैं कुछ और सोचता हूँ, मुझे कुछ और चाहिए, वो कुछ और। तो इसलिए अच्छा है कि मैं अकेला ही रहूँ, कोई ना हो वही अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे दोस्तों को छोड़ ही दो, मतलब कि वो जो आपको नीचे लेके आते हैं, जो आपको बकवास बातें करते हैं, क्योंकि लोगों के पास बस 2 काम होती हैं, दूसरे की बुराई करना या अपने कुछ सुनाना। सब कोई अपनी सुनाना चाहते हैं, कोई दूसरे की सुनना नहीं चाहता है। तो क्या फ़ायदा? अगर आपको गोल समझ गए ना, इतना बोलने की ज़रूरत तो नहीं। सेकंड पॉइंट समझ के, ओनली क्वालिटी पीपल, OQP, लेस ब्राउन जिंदाबाद, बस। और एक बात और, OQP का मतलब ये नहीं कि जिससे आप घुलते मिलते हो, जिसको आप देखते हो, जिसको आप सुनते हो, वो भी। तो अच्छे लोगों को सुनो। डिजायर हो गया पॉइंट 1, OQP हो गया पॉइंट 2। एक्शन आपसे निकलेंगे, ये अपने आप एक्शन निकलेंगे, टेंशन मत लेना। सबकॉन्शियस अपने एक्शन निकालेगा। तो मैं एक्शन नहीं बोल रहा हूँ कि एक्शन भी करो, वो तो करोगे ही, वो अपने आप होगा। थर्ड पॉइंट, जो दिखाई दे उस पर ज्यादा विश्वास मत करना, क्योंकि वो सब बदलते रहता है। अगर आपको टाइम लैप्सेस पता होगा कि टाइम लैप्सेस क्या होता है, तो अगर आप यूनिवर्स का टाइम लैप्स लो, यहाँ का इसका टाइम लैप्स लो, आप इस जगह का, तो हर सेकेंड में सोचो कि 50 साल हम इसको चेंज कर दें, तो 10 सेकंड के टाइम लैप्स में ये यहाँ पे बिल्डिंग्स होंगे, यहाँ पे पार्क होगा, वहाँ पे स्विमिंग पूल होगा, कुछ भी यहाँ पे जो अभी है वो नहीं रहेगा। वैसा ही आपके लाइफ के साथ होता है, अभी कुछ और है पर वो बहुत जल्द चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए भरोसा करने की जरूरत नहीं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, या मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, मेरे पास सैलरी नहीं है, समझ रहे हो ना। वो चेंज होगा कब? वो फैक्टर्स क्या है जो अफेक्ट करते हैं कि आपके पास क्या आने वाला है, दैट इज द सेल्फ इमेज। तो थर्ड पॉइंट यही है, बिलीव नहीं करो जो दिखता है, क्योंकि जो बिलीव करोगे वो दिखेगा, ना कि जो दिख रहा है वो बिलीव करो। बाहर तो जानते हो आपके पास अगर एक जोड़ी बनियान चड्डी यही है बस, और आपको कुछ भी नहीं पता, तो उस पर विश्वास मत करना। यहाँ पे तो आप फ्री हो ना, यहाँ पे तो जो चाहो सोच सकते हो। यहाँ पे एक ऐसा आदमी कंस्ट्रक्ट करना जो आपको चाहिए। आपके पास कितने पैसे होने, कौन सा गाड़ी आप किससे मिलते हो, कहाँ रहते हो, क्या सैलरी है, आपका वेट कितना है, दिखते कैसे हो, बोलते कैसे हो, जो चीज चाहिए यहाँ पे पहले प्रोग्राम करो, उसको क्रिएट करो। फिर जो आपके पास है उस पे ध्यान मत देना। अगर आपको पसंद नहीं है मत देखो उधर, बस इस पे ध्यान दो। कोई कुछ बोले ये तो बस 100 रुपए एक दिन के कमाता है, तो आपको बस यहाँ पे ध्यान देना। नहीं, मैं तो 10,000 कमा रहा हूँ, बस यहाँ पे। पहले स्टार्टिंग में लगेगा अनकैनी, बहुत नॉन ट्रिवियल लगेगा, लेकिन आप करते रहो, कोशिश करते करते एक बार यहाँ बस सेट करना है। ये बात आप सेट कर लो, यहाँ सेट कर लेना है कि मैं ऐसा हूँ। ब्लूप्रिंट निकाल लेना है, लाइफ का ब्लूप्रिंट। अब हाँ, ऐसा तो है कि कभी कभी इंसानों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो कभी इसने सोचा भी नहीं था, पर होता है सब सबकॉन्शियस के कारण ही है, पर हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग के कॉन्शियस के बियॉन्ड में है वो। अनकॉन्शियस को जितना आप एक्सेस कर पाओगे उतना ज्यादा आगे लाइफ में बढ़ पाओगे। ये मेरा कहना नहीं है, कार्ल यूंग का कहना है। चेक इट आउट। तो अगर एक फैक्टर मैं बता सकूं, डिसिप्लिन नहीं होगा, हार्ड वर्क नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस सेल्फ इमेज होगा। साइको साइबरनेटिक्स सब पढ़ सकते हो अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो। फंडामेंटल कॉज बिहाइंड सक्सेस इज सेल्फ इमेज। रोज बैठ के सेल्फ इमेज अपना सुधार, अपने आप को आप कैसे दिखते हो, बाकी जो देखे उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात इसमें ये है क्योंकि वो लोग कैसे देखेंगे आपको कोई कंट्रोल नहीं, पर आपका तो कंट्रोल है ना। नंबर 4, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल भी है, ये बताने के लिए मैं इनके सामने आया था कि इनके सामने कुछ बोलूं। औकात तो नहीं है पर
फोर्थ पॉइंट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है अलाइनमेंट। एक्शन, थॉट, स्पीच और एनर्जी, चारों चीज अब एक साथ मिल जाएगी ना तो आप वॉसिलेट नहीं करोगे, इधर उधर वेवर नहीं करोगे। तो उससे क्या होगा कि तुम पेनिट्रेट कर जाएगा। वो कॉन्वेक्स लेंस में जब सारी रेज एक आके ऐसे पॉइंट में जाके नहीं आग लगा देते हैं, वैसा ही टाइप लेंस से जैसे काम होता है आग लगाने का, वैसा ही काम करता है। जब आपके सारे एनर्जीज एक जगह पे लड़ जाए तो आप काम तो वैसे करते ही हो लेकिन सोचते कुछ और हो, बोलते कुछ और हो। जैसे कोई पूछे कि क्या चल रहा है तो बोले हाँ ठीक ही चल रहा है, देखते हैं क्या होगा पता नहीं। अगर ऐसे बोलोगे कि देखते हैं क्या पता नहीं, देन वो सिग्नल सही नहीं मिलेगा। बोलो कि हाँ हो गया है, एकदम होने ही वाला है, बस कर दूंगा एकदम, ऐसे एकदम कॉन्फिडेंटली बात। देन एनर्जी आपके पास बॉडी में बहुत ज़्यादा है, उसको वेस्ट नहीं करो। फलाना ढिमकाना बहुत सारे तरीके होते हैं एनर्जी वेस्ट करने के, सब बचा के आपको उसी डायरेक्शन में लगाना है। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। उसी को बस देखो। सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होता है, अगर आप मेडिटेशन भी करोगे ना तो अगर अच्छे से मेडिटेशन अगर 15-20 मिनट कर लिए तो आपको थकान लगने लगेगा, क्योंकि वो टायरिंग बहुत ही एग्जॉस्टिंग होता है एक चीज़ पे फोकस करना। और आपको कोई गोल के लिए अगर सच में फोकस करना पड़ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा थकाने वाला काम होता है। तो उसके लिए लोग थोड़ा सा मज़े में सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए इधर उधर चीज़ें भटकते हैं, तो ऐसे दिमाग भटक जाती है। पर वो आपको नहीं करना है, नहीं तो फिर एनर्जी उधर बहने लगेगी। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, ये याद रखो। मतलब फोर्थ पॉइंट यही है कि भटकना नहीं है, बस ये याद रखो। चाहिए ही चाहिए तभी होता है वो। अगर नहीं भी चाहिए, अगर सेकंड ऑप्शन होगा तब तो उसके लिए ट्राई नहीं करोगे, कुछ और जिसमें आपको ज़्यादा मज़ा आता है उसमें चले जाओगे। पांचवा पॉइंट बताने के लिए सीधा घर। चेंज वेंज करके आया, भयानक थक गया। तो पांचवा पॉइंट यही है कि आपको चारों पॉइंट याद रखना है। ये कुछ अपना नया पॉइंट नहीं है, बस चारों पॉइंट याद रखना है। ये भी कोई कम बात, बड़ी बात नहीं होती। अब वीडियो ज्यादा बड़ा मैं नहीं बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गिव इट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देयर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और अगर इस वीडियो में 100 लाइक्स वगैरह आ गए, अच्छे रिस्पॉन्स आया, तो मैं समझूंगा कि मैंने अच्छा वीडियो बनाया। तो अगले संडे को भी संडे विद शिवम होगा और उसमें फिर से मैं पर्सनल डेवलपमेंट और मोटिवेशन के बारे में बात करूंगा। जो इस पॉइंट से हट के कुछ पॉइंट होंगे, कुछ अलग प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा। अगर आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। कुछ ज्यादा ही आज मैंने बोल दिया है। आज तो मतलब अलग लेवल की एनर्जी दिख रही है मेरी। खैर होता है, कभी कभी गलती से होता है।